बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी। तो मेरे प्यारे भाई, आज से हम अपना नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। सब लोग उतार लीजिए। देखिए, हमने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ लिया, हमने पाइप एंड सिस्टम भी पूरा पढ़ लिया, कोई भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। अगर आपने प्रीवियस सर के सवाल लगाए हो, किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क के प्रीवियस सर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? अगर आपने प्रीवियस सर के सवाल लगाए हो तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ने, हम जो भी पढ़ रहे हैं वैसा सवाल सर ने ऑलरेडी करवाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस सर की प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल से फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ओके। जो बच्चे सीचसल की तैयारी कर रहे हैं वो सीचसल प्रैक्टिस किंग इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके, इसमें 3000 सवाल है, इससे प्रैक्टिस करिए। और जो बच्चे मेरे प्यारे भाई सीजीएल का पेपर देंगे, जिनका टारगेट ही सीजीएल है, वो सीजीएल प्रैक्टिस किंग इस बुक से 3000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, इससे सॉल्व करिए। अब इसमें भाई आपके पास प्रीवियस सर का क्वेश्चन का कोई सोर्स तो होना चाहिए, या तो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड हो या फिर आपके पास कोई किताब हो। ठीक है भैया, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जब हम देखें, टाइम एंड वर्क का है 116 पेज पे। चलिए, 193 तक है। काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं मेरे दोस्तों इसमें टाइम एंड वर्क के। अगर बात करें तो टाइम एंड वर्क के इसमें 160 सवाल है, 160 क्वेश्चंस। 160 क्वेश्चंस आपको ये लगाने चाहिए। वॉइस धीमी है, ये वॉइस क्या कह रहे हैं भाई? ठीक है दोस्त। अच्छा, एक बार बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर पूरा पढ़ लिया और प्रीवियस सर का एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया? ना तो उन्होंने बुक से किया, ना इन्होंने पीडीएफ से किया। कौन है आप में से, है कोई ऐसा? इसमें देख रहे हैं साउंड कम कैसे आ रही है? लो, साउंड तो ठीक है। हेलो, साउंड ठीक है भाई। यहाँ से शुरू कर दो केशव ये। ठीक है, चलिए। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर का पेपर में एक ही सवाल आता है, चाहे आप कोई भी पेपर दें। चाहे आप सीजीएल सिचसल का प्री दें, एमटीएस का प्री दें, कोई भी पेपर दें, चाहे प्री का पेपर हो, चाहे मींस का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे दरोगा का पेपर हो, पेपर कोई भी हो, इसका एक ही सवाल आता है, एक ही। हाँ, सीपीओ का जो पेपर होता है उसमें जरूर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीओ में। तो 50 क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई टाइम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 सवाल। ठीक है। आप सीडीएस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो सीडीएस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन 100 में से मेरे दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से बड़े आराम से बन जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जिन पेपर में भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, प्री के पेपर में 25 सवाल है, मेंस के पेपर में आजकल 30 सवाल आ रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आएगा, मात्र एक। तो चैप्टर तो ये पहाड़ जितना बड़ा, आता इससे एक सवाल। ठीक है भाई। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो देखो इसमें कितनी सारी चीजें। सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3 सीट है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की समय, दूरी और चाल की 3 सीट्स हैं, 3 सीट्स। और तीनों शीट्स में अलग अलग है। पहली शीट में बेसिक सवाल है, बेसिक वाले। ठीक है। दूसरी सीट में एवरेज स्पीड वाले सवाल हैं, एवरेज स्पीड वाले मेरे दोस्तों, या एक्सीडेंट वाले सवाल, एक्सीडेंट वाले। तीसरी सीट में रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड वाले, सापेक्ष चाल वाले। इस हिसाब से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की कितनी सीट बनी? 3 सीट बनी। मैंने हर एक टाइप को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया है। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद आपको मेरे दोस्तों यहां पर पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। एक सीट आपकी बोट एंड स्ट्रीम की हो जाएगी, एक पूरी डेडिकेटेड सीट होगी बोट एंड स्ट्रीम की, एक। ठीक है बच्चे, चलो। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद आपका ट्रेन, रेलगाड़ी। इसके बाद है बेटा ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो ट्रेन की भी एक सीट होगी, ट्रेन की भी एक ही सीट होगी। पूरे ट्रेन के सारे टाइप के सवाल एक ही सीट में होंगे। इसके बाद आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका रेस यानी कि दौड़ वाले सवाल, जो आजकल काफी फेमस हुआ है, रेस दौड़ वाले सवाल, और मिसलेनियस, मिक्स क्वेश्चन मिसलेनियस, और इसकी भी एक सीट होगी। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में 6 सीट होंगी। देखो ना चैप्टर कितना बड़ा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं 2 सीट में बोट एंड स्टीम और ट्रेन मिक्स कर दूं। बोट एंड स्टीम अलग पढ़ेंगे, ट्रेन की सीट अलग बनाई है, रेस दौड़ वाले सवालों की सीट अलग बनाई है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीट अलग बनाई है। तो बेटा इस चैप्टर में पढ़नी है 6 सीट, और इस चैप्टर में आपको करने पड़ेंगे 500 से ज्यादा सवाल, 500 से ज्यादा क्वेश्चन। इतनी ज्यादा मेहनत, इतने ज्यादा टाइप, इतने ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने के बाद हमको पेपर में मिलता क्या है? इससे एक सवाल। एक सवाल पेपर में आता क्या है? इससे एक सवाल। यानी कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और पेपर में घंटा कुछ आता नहीं है। इससे अच्छा हमारा ज्योमेट्री का सर्कल है। हम जो ज्योमेट्री इतना बड़ा चैप्टर है, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़ते हैं व्रत, सर्कल की में जो है 2 शीट करवाते हैं, और सर्कल से 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ जी। जो सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल है ना, वो इसी में होंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी शीट में सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल होंगे। आजकल सर्कुलर ट्रैक बहुत फेमस है, बच्चे नाम से पूछते हैं कि सर ये कहां होगा, तो सर्कुलर ट्रैक भी इसी में होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की 3rd शीट में सर्कुलर ट्रैक। ओके। चोर पुलिस वाले भी इसी में, चोर पुलिस वाले सवाल भी इसी में होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी शीट में चोर पुलिस वाले। ये जितने भी टाइप कह रहे हो सब इसी में होंगे, चोर पुलिस वाले।
यानी कि सवाल इससे आएगा एक, सपोज नाव धारा से सवाल आ गया तो बाकी किसी से नहीं आएगा, रेलगाड़ी से सवाल आएगा बाकी किसी से नहीं आएगा, टोर पुलिस का सवाल आ गया बाकी आपका पढ़ा वेस्ट चला गया, कुछ नहीं आएगा उससे, सर्कुलर ट्रैक का सवाल आ गया बाकी किसी से कुछ नहीं आना, वेस्ट चला गया। तो इसमें मेहनत तो इतनी ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइप इतने ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे और सवाल इससे एक आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अर्थमेटिक से ज्यादा वेटेज एडवांस का है। एडवांस के चैप्टर से कम 3-3 4-4 सवाल आता तो है। एलजेब्रा पढ़ोगे तो इतना तो छाती पीट के कहोगे हाँ एलजेब्रा से 3-4 सवाल आएगा। अर्थमेटिक का क्या, इतनी मेहनत करो चैप्टर को पूरा घिसो, आता एक एक सवाल। एक सवाल कवर करने के लिए अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चे की इच्छा हमेशा अर्थमेटिक मैथ पढ़ने की ही है। ठीक है। नावर धारा, ऐसा क्यों प्रियांशु चौरसिया कह रहे हैं? प्रियांशु चौरसिया जी ऐसे कि अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर से भी एक एक सवाल डालेंगे तो 12 सवाल हो जाते हैं। एडवांस में चैप्टर ही लिमिटेड है तो हर चैप्टर से 3-3 सवाल डालना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 25 क्वेश्चन ही बनाने हैं ना, 25 क्वेश्चन ही हमको बनाने हैं। इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट ही ज्यादा है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए भी आपको परसेंटेज तो नहीं, रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने रेशियो यानी कि अनुपात ढंग से नहीं पढ़ा है तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। पूरा का पूरा ये चैप्टर रेशियो के इस्तेमाल से सॉल्व होगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर रेशियो के इस्तेमाल से शुरू होगा। ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर हम अपना कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर हम सवालों की तरफ आएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए देखो, तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती है मेरे प्यारे भाई, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल। तीन चीजें होती है मेरे दोस्तों, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, दूरी। अब आप मुझे बताओ इनमें क्या रिलेशन है, इसमें क्या संबंध है समय, चाल और दूरी में मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। तो मेरे दोस्तों दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर जो होता है मेरे दोस्तों वो है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर मेरे प्यारे भाई चाल गुणा समय, दूरी बराबर मेरे दोस्तों चाल गुणा समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये इनमें रिलेशन है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। चलिए मेरे प्यारे बच्चे देखो, डिस्टेंस को अगर शॉर्ट में कहें तो डी से डिनोट करते हैं, स्पीड को शॉर्ट में एस से डिनोट करते हैं और टाइम को शॉर्ट में टी से डिनोट करते हैं, टी से मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, ध्यान से समझना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बच्चों अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है, अगर मुझे यहां से टाइम निकालना है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड बटे में चला जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर मुझे मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिस्टेंस बटे टाइम। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो बच्चों, हम दूरी जानते हैं, हम समय भी जानते हैं, नई जो चीज है बेटे चाल। चाल का क्या मतलब है, समय हम जानते हैं, समय या तो सेकंड में नापा जाता है या घंटे में या मिनट में नापा जाता है। दूरी या तो मीटर में नापी जाती है, किलोमीटर में। दूरी और समय सब लोग जानते हैं, हमें कंसेप्ट समझना है कि स्पीड किस बला का नाम है मेरे प्यारे भाई, स्पीड किस बला का नाम है। ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले बच्चों, स्पीड किस बला का नाम है मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। जनरल व्यवहार में माना जाता है कि अगर हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे, जनरली ऐसा होता है कि अगर हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो टाइम जो वो सेकंड में नापा जाता है, सेकंड में। भाई कोई भी वस्तु, बस हो रेलगाड़ी हो, बस हो रेलगाड़ी हो, कोई कार हो, सेकंड में कुछ मीटर ही चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सेकंड में किलोमीटर चली जाती है कोई वस्तु। भाई कोई भी चलने वाली वस्तु है, बस हो रेलगाड़ी हो कार हो रॉकेट हो, सेकंड में मीटर के बराबर ही कुछ मीटर ही दूरी तय करेगा। तो ये माना जाता है कि अगर हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं तो समय किस में लेंगे, सेकंड में। यानी कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है, स्पीड का जो नापने का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरी बात कि भाई अगर हम समय लेते हैं घंटे में, घंटे में अगर हम समय को नाप रहे हैं घंटे में, आवर में, तो जैसे 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, अगर हम समय को घंटे में नापते हैं तो जाहिर सी बात है बस ट्रेन कार रेलगाड़ी बैलगाड़ी घंटे में कुछ किलोमीटर दूरी तय करेंगे। जैसे वंदे भारत भैया जी 1 घंटे में 240 किलोमीटर जाती है, तो घंटे में मीटर में नहीं किलोमीटर में दूरी तय करी जाती है। इसलिए अगर हम समय घंटे में ले रहे हैं तो डिस्टेंस को किस में नापेंगे, किलोमीटर में, तो ही सुविधा रहेगी। यानी कि किलोमीटर बटे घंटा। तो स्पीड को नापने का जो दूसरा मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि स्पीड को दो मात्रकों से नापा जाता है, स्पीड को या तो मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में नापते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में दो मात्रक हैं, दो यूनिट है स्पीड नापने के। क्लियर है, चलिए अब ये समझो कि स्पीड होती क्या है। स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर है डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से कॉन्सेप्ट आएगा, यदि मेरे दोस्तों अगर टाइम 1 है, अगर मेरे दोस्तों टाइम 1 है, अगर समय 1 है, 1 यूनिट,
अगर आपका समय 1 है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। अगर समय आपका 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर टाइम की वैल्यू 1 है, अगर मैं 1 यूनिट समय लेता हूं तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। अगर समय 1 सेकंड या फिर 1 घंटा, यानी कि समय की वैल्यू अगर 1 यूनिट है तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के। यानी कि कॉन्सेप्ट ये निकल के आया, यूनिट समय में, यूनिट टाइम में, यूनिट का मतलब एक इकाई समय, यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट टाइम में चली गई दूरी को ही स्पीड कहते हैं। यूनिट समय, यूनिट समय का मतलब या तो एक सेकंड में नाप रहे हैं तो एक सेकंड, घंटे में नाप रहे हैं तो एक घंटा, मिनट में नाप रहे हैं तो एक मिनट। तो यूनिट समय में चली गई दूरी को ही मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये स्पीड की परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। पहले जब इंटरव्यू होता है तो ऐसी चीजें पूछती थी, बताओ स्पीड की परिभाषा क्या, लौंडे को पता ही नहीं स्पीड की परिभाषा क्या था, सर किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं स्पीड। किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ा ना है, किलोमीटर प्रति घंटा तो स्पीड को नापने का तरीका है, मात्रक है, यूनिट है। परिभाषा यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एक ट्रक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों आपका एक ट्रक है, ट्रक दिल्ली से मुंबई जाता है, ट्रक जो है दिल्ली से इंदौर जाता है, दिल्ली से इंदौर। एक ट्रक है मेरे प्यार भी, ट्रक ट्रक जाता है दिल्ली से सामान भर के, दिल्ली से सामान भर के इंदौर, और 6 घंटे में ट्रक 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 किलोमीटर में ट्रक कितनी दूरी गया, ट्रक 6 किलोमीटर में कितनी दूरी जाता है, 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। बताओ ट्रक की स्पीड क्या है, बताइए। आपके पास एक ट्रक है, ट्रक रात में लोड होता है, दिल्ली से इंदौर जाता है सामान भर के, और रात भर ट्रक चलता है 6 घंटे, और हमारा ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6 घंटे में 198 किलोमीटर खुशी खुशी जाता है। तो आपसे पूछा है बताओ ट्रक की स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या, यूनिट समय में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं। ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर जा रहा है। ये ट्रक हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये ट्रक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे आंसर 6 चला जाएगा बटे में, 6 चला जाएगा उधर बटे में, 198 बटे 6 किलोमीटर। बताओ अगर ये ट्रक 6 घंटे में 198 किलोमीटर जा रहा है तो हर 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 198 बटे 6। 198 को 6 से भाग देंगे, 6 × 18, 1 6 × 18 यानी कि 33 किलोमीटर। तो हमारा ये जो ट्रक है हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये ट्रक ऐसा है जो हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर ट्रक हर 1 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ये 33 ही क्या है, ये 33 ही क्या है मेरे दोस्तों, यही ट्रक की स्पीड है। और इसको बताएंगे कैसे, 33 किलोमीटर प्रति आवर, पर घंटा, इस तरीके से बताया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ट्रक हर घंटे 33 किलोमीटर दूरी चलता है। ये इस बात का मतलब है। सभी को समझ में आ गया स्पीड क्या हो गई, सभी को स्पीड का मतलब समझ में आ गया। दूरी और समय तो आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट टाइम में चलेगी दूरी को ही स्पीड कहते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। तो स्पीड को नापने के दो तरीके, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने की, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने की। कैसे बदलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। बताओ बच्चों, 1 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कितनी वैल्यू होती है, 1 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू होती है, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 किलोमीटर दूरी आप जा रहे हो 1 घंटे में, यही मतलब है। अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1/1, 1/1 क्या, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, हर 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं। बच्चों 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बच्चों 1 घंटे का क्या मीनिंग है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर मैं मिनट को भी सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो बेटे 1 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर का मतलब है 3600, 3600 सेकंड। यही आप बोलोगे आंसर, ये बेसिक चल रहा है बेटा। ओके, तो यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से फिर कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 2 से 36 कटेगा 18 बार, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर आ गया जी 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये हो गया मेरे दोस्तों किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन। तो नियम ये निकला मेरे प्यारे बच्चों कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। बात को समझे, बात को समझे बेटे। 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ 108 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या होगी, 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी से। अगर किसी ट्रक की स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है तो इस ट्रक की मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा, अभी समझाया कि बच्चे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या है, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर 108 किलोमीटर पर आवर ट्रक की स्पीड है, 108 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से सिंपल गुणा करनी पड़ेगी। जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। तो 108 किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया। स्टूडेंट, अगर बच्चों में आपसे यहां से 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए कहूं कि 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा किलोमीटर पर आवर में, 1 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, बताएं जल्दी से। 1 मीटर पर सेकंड बच्चों मुझे निकालना है मीटर पर सेकंड। ये 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा बेटे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर, और 5 नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 18/5 18/5 किलोमीटर पर आवर। 18/5 किलोमीटर पर आवर। बात को समझे? आप बोलोगे सर हम तो कल ही समझ गए थे। तो मैं कह सकता हूं 1 मीटर पर सेकंड को, 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, एक ट्रक की स्पीड है 20 मीटर, इस कहें क्या कहें, एक ट्रक की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, 35 मीटर पर सेकंड। तो बताओ उसकी किलोमीटर पर आवर में चाल क्या होगी? अगर ट्रक की स्पीड 35 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 सत्ते 35 चला जाएगा, 18 सत्ते 126। तो 35 मीटर पर सेकंड का मतलब 126 किलोमीटर पर आवर ही आ गया, 126 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ आ गया ना बेटा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे? इससे ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ाया जा सकता। दिस इज द बेसिकेस्ट। ये बेसिकेस्ट है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक नहीं कुछ भी। विकास शर्मा पूछ रहे हैं सर रैंक कैसे लाए? विकास शर्मा जी, रैंक लाने वाले कभी पूछते ही नहीं है किसी से, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कभी किसी से पूछते ही नहीं है, और जिसने पूछ लिया वो रैंक लाने लायक कभी था ही नहीं। ठीक है ना? सेल्फ काबिल होते हैं बेटा, उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। रैंक लाने वाले को आता है क्लास में, लाइव क्लास तो कभी देखेंगे नहीं वो, रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, 2x 2x की स्पीड में देखेंगे, जाके चले जाएंगे बस। ना डाउट पूछेंगे ना कोई कमेंट करेंगे, जिंदगी में मुर्दा रहेंगे। और जिस दिन नौकरी लगती है उस दिन मैसेज करते हैं, हाय थैंक्स सर आई एम सिलेक्टेड, दैट्स इट। तुम्हारी तरह बकलोल नहीं होते वो, खिलाएं, इतना टाइम ही नहीं होता बेटा उनके पास। नेक्स्ट, आगे चलेंगे मेरे प्यार भी, ठीक है ना? समझ में यहाँ तक बहुत बेसिक बेसिक सी बातें थी। अब यहाँ से 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, 3 कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ओके, 3 कॉन्सेप्ट यहां से बनते हैं, 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, उसमें मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल भी ले लूंगा 3, घबराइए ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, और पहली शीट में यही 3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे, पहली शीट में, और पूरे चैप्टर में तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे। मेरे प्यारे में ध्यान सुनिएगा। हमने आपको क्या पढ़ाया है? हमने आपको पढ़ा है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये मैंने आपको पढ़ाया। आप बोलोगे हाँ सर ये आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया हमें, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर सवाल में डाटा है, सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि सेम दूरी आप चलते हो, अगर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, आप दूरी सेम चलते हो, सेम ही दूरी चल रहे हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी कि दूरी सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है बच्चों, क्या पढ़ाया है कि भैया अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। पहला कंसेप्ट। अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा तो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा, वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगा। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने के लिए पहले परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। अगर सवाल में लैंग्वेज ऐसी है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स रेशियो में होगी मेरे प्यारे बच्चों, स्पीड और टाइम का जो रेशियो है एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज दो आदमी है, सपोज दो आदमी है, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं, दो आदमी है सपोज, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं, सेम डिस्टेंस चलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दो आदमी है, दोनों आदमी सेम डिस्टेंस चलते हैं। पहला आदमी S1 की स्पीड से ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी S2 की स्पीड से ट्रेवल करता है। सपोज दो आदमी हैं, दोनों आदमी सेम दूरी चलते हैं, सेम डिस्टेंस चलते हैं, सेम। दो आदमी हैं, दोनों आदमी सेम दूरी तय करते हैं। पहला आदमी S1 की चाल से चलता है, दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है। अब बताओ दोनों सेम दूरी चाल रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग 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 स्पीड से चल रहे हैं, तो समय भी अलग अलग लगेगा। दोनों को जाना है दिल्ली से कलकत्ता, एक वैगनार में जा रहा है, एक मर्सिडीज में जा रहा है, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो समय भी अलग अलग लगेगा। तो माना पहले आदमी को T1 घंटे का समय लगता है और दूसरे आदमी को T2 घंटे का समय लगता है।
पहले आदमी को T1 घंटे का समय लगता है बेटे, और दूसरे आदमी को T2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अगर दूरी सेम है मेरे प्यारे भाई, तो इनके द्वारा चली गई दूरी सेम है, डिस्टेंस सेम है मेरे दोस्तों, तो इक्वल होगा। जितनी दूरी पहला आदमी तय कर रहा है उतनी दूसरा आदमी तय कर रहा है। तो यहां से अगर ये दोनों इक्वल हैं प्यारे बच्चे, मैं S2 को इधर ले आऊंगा, मैं S2 को इधर ले आऊंगा, तो S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा बच्चे? S1 से S2 का रेशियो क्या आएगा? T1 उधर चला जाएगा, T2 बटे T1। तो S1 से S2 का रेशियो आ गया T2 बटे T1। तो देख पा रहे हैं कि जो स्पीड का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है। जो स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई, टाइम का रेशियो उसका उल्टा आया है। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है S1 S2, उनको जो समय लगा है समय के रेशियो का उल्टा है। आगे बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं, एग्जांपल से भी न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई, आप दिल्ली से पटना जाते हो, ये दिल्ली है और ये पटना है, पटना, ठीक है बच्चे। दिल्ली है, ये पटना है मेरे प्यारे बच्चों, और दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है, कितना ले लें? दिल्ली और पटना के बीच की दूरी है मेरे प्यारे भाई 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। ये दिल्ली है बेटे, ये पटना, इनके बीच की दूरी है 1200 किलोमीटर, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब एक आदमी ए दिल्ली से पटना जाता है, एक आदमी ए जो है ए, ए दिल्ली से पटना जाता है, दिल्ली से पटना। तो एक आदमी ए दिल्ली से पटना जाता है मेरे दोस्तों, कितनी, कितना मान लेते बेटे? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। एक बहुत बढ़िया, मजा आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? कोई भी समस्या नहीं है। 60 की स्पीड से मान लेते हैं, 60। तो ये आदमी जाता है दिल्ली से पटना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये आदमी ए है जो दिल्ली से पटना जाता है मेरे दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब एक दूसरा आदमी बी है, दूसरा आदमी बी जो पटना से दिल्ली आता है बेटा, दूसरा आदमी बी है जो पटना से दिल्ली आता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बेटा दो आदमी है ए और बी, दो आदमी ए और बी है। पहला आदमी दिल्ली से पटना जाता है, दूसरा आदमी पटना से दिल्ली आता है। तो दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करी है, दोनों ही बंदे सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, डिस्टेंस अलग अलग थोड़ा ना, डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल करी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। पहला आदमी दिल्ली से पटना जाता है, दूसरा आदमी पटना से दिल्ली आता है, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है। पहला आदमी चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा आदमी ट्रेवल करता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बच्चों इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? जल्दी से जवाब दो। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर 12 से चला जाएगा, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, इनकी स्पीड का रेशियो 5:8 है, स्पीड का रेशियो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों लोगों को जो समय लगा है उस समय का रेशियो क्या है, जल्दी से बताओ, समय का अनुपात क्या है? तो आप कहोगे सर पहला आदमी, ये जो आदमी ए है, ये 1200 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पहले आदमी को 20 घंटे का समय लगा दूरी तय करने में, 20 घंटे। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। आप कहोगे सर ये जो दूसरा आदमी बी है, ये 1200 किलोमीटर जाता है 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो दूसरे आदमी को पटना से दिल्ली आने में कितना समय लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दिया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छा है, 12 × 8 = 96। अब 100 को 8 से भाग देंगे 12.5 आवर, 100 को 8 से भाग देंगे 12.5 आवर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं आपसे पूछूं इस टाइम का रेशियो कितना है, इस टाइम का अनुपात कितना है बच्चों? तो जल्दी से देखिए, पहले आदमी को 20 घंटे लगा, दूसरे आदमी को 12.5 घंटे लगे, 2.5 से जा रहा है 2.5 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड किससे होगा? 2.5 से जाएगा, 2.5 अट्ठे 20 होता है, 2.5 पंजे 12.5। तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो आया 8:5, टाइम का रेशियो 8:5 आया। तो बेटे क्या उल्टा नहीं आया? यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो आएगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा आएगा। बिल्कुल खुला एग्जांपल से दिखाई दे रहा है। टिकट करें सर, क्या एईओ ईडी बनूंगा तो अंबानी हमसे डरेगा? बेटा अंबानी ना डरे, तुम्हारे मोदी जी से भी, समझे? अंबानी अगर छींक भी मारेंगे ना तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाते। मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, ये तुमने जो सपने पाल रखे हैं ना कि ईडी बन के बिजनेसमैन को डराऊंगा, देश देश ना तो कोर्ट चलाता है, ना सरकार चलाती है, ना अधिकारी चलाते हैं। देश चलता है केवल और केवल व्यापार से, बिजनेस से, बिजनेसमैन से। बिना पैसे के देश यहां से यहां 1 इंच भी ना चले। सारे आईएएस को रिटायर करके घर बिठा दो, देश चलता रहेगा। सारे कोर्ट बंद कर दो, देश चलता रहेगा। बिजनेसमैन जो है काम करना बंद कर देना 1 साल, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। देश चलता है केवल और केवल व्यापार से। और हमें वहां जाकर कोई खुन्नस नहीं निकालनी है कि जीएसटी इंस्पेक्टर बन के इनको परेशान करेंगे या अंबानी को परेशान करेंगे। रिलायंस जियो अगर एक छींक भी मारे ना तो देश 10 साल पीछे चला जाएगा। टाटा जी, टाटा, रतन टाटा अपनी सारी कंपनियों को शिफ्ट करके यूरोप ले जाए कि हमें नहीं करना भारत में काम, जाओ यहाँ से सारा बिस्तर उठाओ और यूरोप शिफ्ट हो जाओ। हमारा देश 20 साल पीछे चला जाएगा। अपने पापा के जमाने में पहुंच जाओगे तुम, पापा के जमाने में थे। तो ऐसी सड़ी हुई मानसिकता के साथ कभी तैयारी ना करें। छोटे आदमी हो, छोटी पोस्ट पे जा रहे हो, छोटे की तरह सोचो, ज्यादा उछलो मत।
ठीक है। समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखिए, हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया। परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा बच्चों, मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे चीजों को समझाया, धीरे से एग्जांपल लेके समझाया है कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे इसके रिवर्स रेशियो में होगी। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। मैंने वेरिएबल लेके भी समझा दिया और एग्जांपल लेके भी समझा दिया, ठीक है। तो ये सकट नहीं संकट है। आप कोई खुन्नस निकालने थोड़ा ना जा रहे हो आप कि हमें जाके वहां पे लोगों को परेशान करना है, आप लोगों की सेवा करने जा रहे हो। ध्यान रखिए, यू आर पब्लिक सर्वेंट, जनता के नौकर हैं आप, नौकर की तरह रहिए, मालिक मत बनिए। सेवा के लिए जा रहे हो, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, ठीक है। इसी भावना से तैयारी करें और इसी भावना से काम करना। हाँ जी अजीत कुमार, ठीक है। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कंसेप्ट नंबर 1 था, आगे चलेंगे अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, हमने आपको पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। आप बोलोगे हाँ सर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ओके। नाउ लिसन केयरफुली मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर मेरे दोस्तों टाइम कांस्टेंट है, टाइम लिख देता हूं, अगर मैं टाइम कांस्टेंट है, अगर सवाल की लैंग्वेज ऐसी है कि उसमें समय कांस्टेंट है, दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, बराबर समय तक, अगर समय कांस्टेंट है, अगर समय कांस्टेंट है मेरे प्यारे भी, समय कांस्टेंट है, दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? जवाब दीजिएगा। अगर समय कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्पीड के, चाल के। डिस्टेंस किसके अनुक्रमानुपाती होगी? स्पीड के। कंसेप्ट नंबर 2 ये ध्यान रखिए, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर प्यारे बच्चे टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं? कोई भी परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आगे चलते हैं। अगर मैं इसी बात को एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि दो आदमी है मेरे प्यारे भी, दो आदमी है, दोनों आदमी बराबर टाइम तक ट्रेवल करते हैं। पहला आदमी टी समय तक ट्रेवल करता है, दूसरा आदमी भी टी समय तक ट्रेवल करता है। दो आदमी है, दोनों आदमी टाइम कांस्टेंट रखना है ना, दोनों आदमी सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं। पहला आदमी टी समय तक ट्रेवल करता है, केवल बोर्ड पे ना देखो, सुनते भी रहो हम क्या कह रहे हैं। दो आदमी, दोनों आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, इक्वल समय तक, सेम टाइम तक यात्रा करते हैं। लेकिन पहला आदमी चलता है S1 की स्पीड से और दूसरा आदमी चलता है S2 की स्पीड से। पहला आदमी S1 की स्पीड से चलता है और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है। तो पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी ये होगी, ये पहले आदमी द्वारा चलेगी दूरी आ गई मेरे प्यारे भाई। दूसरा आदमी S2 की स्पीड से चलता है, ये दूसरे आदमी द्वारा चलेगी दूरी आ गई। क्लियर? तो दो आदमी है, वो सेम टाइम तक ट्रेवल करते हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, अलग अलग आदमी स्पीड अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों। तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस S1T, पहले आदमी दूरी चलेगा, दूसरा आदमी ये चलेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को भाग दे देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मजे की बात है कि टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? तो बचेगा D1/D2 बराबर S1/S2। D1/D2 बराबर S1/S2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो दूरी का अनुपात है, जो दूरियों का अनुपात है वही स्पीड का अनुपात है, जो स्पीड का रेशियो आया वही डिस्टेंस का रेशियो आया है। दिस इज द कंसेप्ट, यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अच्छे से मन में उतार लीजिए। अगर दो आदमी बराबर समय तक यात्रा करते हैं, टाइम कांस्टेंट है, फिक्स टाइम तक यात्रा करते हैं, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी दूरियों का भी रेशियो होगा। जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको इस पे समझाता हूं, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूं। ये बताओ, ये शहर पी है, ये टाउन पी है, ये टाउन पी है, और इस टाउन का नाम, इस कस्बे का नाम क्यों है? ये दो टाउन है, टाउन पी और टाउन क्यों। इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों, इन दोनों टाउन के जो बीच की दूरी है वो है 855 किलोमीटर। ये दोनों टाउन है, इनके बीच की दूरी 855 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, 855 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं, दो आदमी मेरे प्यारे भाई यहां पर एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक साथ। ठीक है भाई, मेरे प्यारे भाई ये दो टाउन है, टाउन पी और टाउन क्यू। दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते हैं एक ही समय पर, दो आदमी एक ही टाइम पर, दो आदमी एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ।
ध्यान सुनिएगा, दो आदमी एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ। एक आदमी पॉइंट पी से चलता है मेरे दोस्तों, पॉइंट पी से, और दूसरा जो आदमी है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉइंट क्यू से चलता है। तो दो आदमी चलना शुरू करते हैं एक दूसरे की तरफ सेम टाइम पर। ये भी सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है, ये भी सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है। बात को सुनिएगा, दो आदमी शहर पी और शहर क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई बीच में कहीं ना कहीं पर ये जरूर मिलेंगे, ये लोग बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे। तो पहला आदमी मेरे दोस्तों इस तरीके से ट्रेवल करता है यहां, और दूसरा आदमी मेरे प्यारे भाई शहर क्यों से मेरे दोस्तों पी की तरफ आ रहा है, दूसरा आदमी इस तरीके से ट्रेवल करता है। ये दो आदमी है मेरे प्यारे, बीच में ये कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात जरूर होगी यहां पॉइंट आर पर, यहां पॉइंट आर पर। क्लियर है? जो पहला आदमी है मेरे प्यारे भाई वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और दूसरा आदमी जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। क्लियर है बच्चों? फिर से मैं सवाल समझा देता हूं। दो आदमी टाउन पी और क्यू से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ। दो आदमी शहर पी और शहर क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं मेरे प्यार भी सेम टाइम पर। दोनों शहरों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है और बीच में कहीं ना कहीं पर ये मिलेंगे, ये दोनों बीच में कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, पॉइंट आर पर सपोज ये मिलते हैं। तो मेरा सवाल है कि बताओ ये पीआर डिस्टेंस कितनी होगी, दूरी पीआर कितनी होगी, मेरा सवाल है। ठीक है, अब एक बात सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सीख के। एक बार बताओ, आपका दोस्त है, आप हो, आपका दोस्त है, ठीक है, दोनों सुबह 8 बजे चलना शुरू करते हैं कि भाई आजा, मैंने अपनी जगह ले ली तो अपनी फॉर्चुनर ले ले, मिलेंगे बीच में मामा के ढाबे पे खाना खाएंगे। तो दोनों दोस्त आप सुबह 8 बजे निकलते हो, 8 बजे, और बीच में मिलते हो दोपहर में 12 बजे। तो यानी कि आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, दोनों सुबह एक साथ निकले, आप भी 8 बजे निकले, आपका दोस्त भी 8 बजे निकला, और दोपहर में 12 बजे आप लोगों की मुलाकात हुई मामा के ढाबे पे। तो इसका मतलब आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। ये बात कहीं सवाल में लिखी हुई नहीं है, ये आपको खुद से सोचनी पड़ेगी। जब दोनों लोगों ने साथ में चलना शुरू किया, आप भी सुबह 8 बजे निकले, आपका दोस्त भी सुबह 8 बजे निकला, और आप बीच में दोपहर 12 बजे मिले मामा के ढाबे पे, एग्जांपल ले रहा हूं, तो यानी कि आपने भी 4 घंटे चला, आपके दोस्त ने भी 4 घंटे चला, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, आप दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। अगर आप टी घंटे चले हो, टी घंटे, तो आपका दोस्त भी टी ही घंटे चला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। अब घोंचो, ये समझ बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो बताओ, हाँ लिखो हाँ। दोनों सुबह एक साथ निकले 8 बजे, दोपहर में 12 बजे ये मिले 12 बजे, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। अगर दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया, और मैंने अभी समझाया कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर, पहले आदमी की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे आदमी की स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर है, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 13 चौका 52, ये उनकी स्पीड का रेशियो है, तो यही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। जो स्पीड का रेशियो है वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। आप बोलोगे हाँ जी ये बात समझ में आई, यानी कि पहले आदमी ने और ये दूसरे आदमी ने जो दूरी चली है, इनके द्वारा चलेगी दूरियों का ये अनुपात भी 5:4 होगा, ये डिस्टेंस का रेशियो भी मेरे दोस्तों 5:4 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और हमसे पूछा क्या है सवाल में? हमसे पूछा है कि ये दूरी पी आर कितनी है, हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 5 यूनिट की। ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये टोटल डिस्टेंस है 855 किलोमीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस है कितना? ये 5 है, ये 4 है, 9, टोटल डिस्टेंस है 9, टोटल 9 रखेंगे नीचे। पूछा कितना है? 5, 5 पूछा है, 5 यूनिट का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर, ये पीआर की वैल्यू आ गई। आगे की नहीं आगे, 9 9 81, 4 9 पंजे 45, 95 पंजे 450 और 25 475। तो पीआर के बीच की जो दूरी है वो 475 किलोमीटर है, 475, और यही सवाल का आंसर है 475 किलोमीटर। समझ में आया? असलम खान पूछ रहे हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस क्या होते हैं सर जी? बेटे अब मैं कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं अपना आपको चुप रखना जो है ज्यादा फायदेमंद समझूंगा। हाँ, एक ज्यादा चलेगा कम चलेगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जो है, जो स्पीड का रेशियो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। तीसरा और आखिरी कंसेप्ट समझेंगे, जल्दी से समझेंगे मेरे प्यारे में, इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट भी कह सकते हैं, ज्यादा कंसेप्ट इसमें है नहीं। यदि मैंने आपको पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। बच्चों अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि दो आदमी समान स्पीड से समान चाल से यात्रा करते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब दो आदमी अगर समान चाल से यात्रा करते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर प्यारे भाई स्पीड कांस्टेंट है, दो आदमी समान चाल से यात्रा करते हैं, स्पीड सेम है, तो जो उनके द्वारा लिया गया टाइम है, जो टाइम का रेशियो होगा मेरे दोस्तों, वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? टाइम के। अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई,
तो जितने समय तक वो यात्रा करेंगे, जो उनके समय का अनुपात होगा, वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस, दूरियों का भी अनुपात होगा। ये तीसरा कंसेप्ट है, बहुत बेसिक। जिन बच्चे ने रेशियो अच्छे से पढ़ा है वो बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि दो आदमी हैं, ललन सिंह और फलन सिंह, दो आदमी है बच्चे, दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं। दो आदमी है, ललन सिंह और फलन सिंह दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं एस से। लेकिन ललन सिंह के पास फॉर्च्यूनर है, वो T1 समय तक ट्रेवल करते हैं। फलन सिंह के पास फॉर्च्यूनर है तो वो T2 समय तक यात्रा करते हैं। तो दोनों सेम स्पीड से यात्रा करते हैं मेरे दोस्तों, सेम चाल है उनकी, सेम गियर लगाते हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन अलग अलग समय। और ये T1 समय तक चलता है, T2 समय तक चलता है, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। ललन सिंह इतनी दूरी चलेंगे और फलन सिंह मेरे दोस्तों इतनी दूरी चलेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों की स्पीड सेम है। ओके, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर परेशानी कोई नहीं। बच्चा सिंह अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, तो आप ये कह सकते हैं भगवान की कृपा से एस से एस कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? बचेगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो है D1 से D2, वही मेरे प्यारे बच्चे स्पीड का रेशियो भी, टाइम का रेशियो भी हो जाएगा T1/T2। यानी कि अगर दो आदमी सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, समान चाल से यात्रा करते हैं, तो जो उनके द्वारा लिए गए समय है उसी के अनुपात में दूरियों का दूरी होंगी। तो समय का अनुपात होगा उसी रेशियो में दूरी का भी अनुपात होगा। ये कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे समझ गए। ठीक है, कोई इस पे एग्जांपल की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। बस यहां पर तीन ही केस बनते हैं। जब भी आपको सवाल दिया जाएगा, सवाल में खुल के नहीं लिखा होता, आपको अपनी खोपड़ी के अंदर दिए गए दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगाना होगा कि सवाल में डिस्टेंस कांस्टेंट है, कि टाइम कांस्टेंट है, कि स्पीड कांस्टेंट है। जो भी कांस्टेंट होगा उसी के हिसाब से हम कांसेप्ट लगा के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसके आगे के सवाल मैं आपको करवाऊंगा कल। आज इतना ही मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय। गंदे बालकों को पढ़ाने आना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। थ्योरी मैंने कल आपको बताई दी है, बढ़िया बढ़िया जी, कल थ्योरी बताई थी, और आज हम उस पर बेस सवाल करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, है ना। चलिए फैंसी सा बैकग्राउंड लेते हैं आज, फैंसी वाला बैकग्राउंड ले लें। ग्रीन ले रहा हूँ आज मैं। चलो ये बताओ जल्दी क्या आंसर है इस सवाल का। सवाल नंबर है एक आपके सामने, फटाफट। टाइप नंबर 1, इस क्वेश्चन को मैं टाइप नंबर 1 कह सकता हूं, बना दीजिए। एक आदमी टोटल जर्नी का 5/18 कवर करता है ट्रेन से। एक आदमी कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से जाता है, 7/20 बाई बस से जाता है, और टोटल जर्नी का 26 टोटल जर्नी का 26 कार से जाता है, और बाकी बची हुई 1330 मीटर की दूरी वो ऑन फुट का मतलब पैदल जाता है, पैरों से चल के जाता है। तो आपसे पूछा टोटल जर्नी क्या है, ये सवाल है। ठीक है, पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि जो 26 सही 2/3% है, 26/2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 4/15 होती है। 26 सही 2/3% की बेटे जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो 4/15 होती है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आई है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मेरी गौर से सुनिएगा, ऐसे सवाल को करने के दो तरीके, आप एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए, हमने आपको क्या सिखाया हुआ है, रेशियो मैंने आपको भतेरा ऐसा कुछ सिखाया कि जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, आपको परेशान नहीं होना। आप टोटल जर्नी को एक्स मानोगे, 100 मानोगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगी बच्चों। भाई बोला है सवाल में, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 7/18 जाता है ट्रेन से, 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, और 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन 4/15 कई बार बता चुका हूं, वो जाता है कार से। तो आप टोटल जर्नी को ऐसा मानो जो 18/18 से भी कटता हो, बटे 20 है, 20 से भी कटता हो, 15 से भी कटता हो। देखिए 18, 20 और 15 का एलसीएम क्या आता है बेटा? 18, 20, 15 का एलसीएम 180, 180 होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 यूनिट मान लिया, मैंने टोटल डिस्टेंस को 180 यूनिट मान लिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हमने टोटल जर्नी को 180 यूनिट मान लिया। तो 180 का 5/18 कितना होता है? तो बेटे 180 का 5/18 होता है जी 50। तो 50 यूनिट डिस्टेंस वो जाता है मेरे प्यारे भी ट्रेन से। और 7/20, 180 का 7/20 कितना होता है? 20 निम्मा 180, 9 7 63, 63 मेरे दोस्तों वो जाता है बस से मेरे प्यारे भाई, बस से। और 26 सही 2/3%, 4/15 जाता है कार से। अब 180 का 4/15 क्या होता है बच्चे? 15 से 180 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 48 यूनिट वो जाता है कार से। और बाकी जो रिमेनिंग 1330 मीटर की दूरी वो पैरों से जाता है, पैदल जाता है। तो बताओ ट्रेन, बस और कार से कितनी दूरी गया? ऐड कर लीजिए मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब आएगा सर 8 3 11 का 1, हासिल 1 5 1 6 6 12 12 और 4 16, 161। तो 161 यूनिट वो चला जा चुका है ट्रेन, बस और कार से। 161 यूनिट वो जा चुका है। तो दूरी बची कितनी? ऑन फुट पैदल कितनी दूरी गया है, फिर वो ऑन फुट कितनी डिस्टेंस गया है? तो आप कहोगे सर टोटल तो डिस्टेंस 180 है, 180 में से 161 वो चल चुका है ट्रेन बस कार से मिलाकर, तो बची कितनी दूरी है? 19 यूनिट। यानी कि 19 यूनिट दूरी वो पैदल गया है, क्योंकि पैदल कितनी दूरी गया है? 1330 मीटर। ऑन फुट कितनी दूरी गया है मेरे दोस्तों? 1330 मीटर। बताओ कितने गुना? तो 19 7 133, यानी कि 70 गुना, 70 टाइम्स, 70 गुना, 70 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 70 गुना आ रहा है। अगर ये 70 गुना है तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई 180 का 70 गुना होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस भी 180 का 70 गुना होना चाहिए, यानी कि 18 7 126, 12600 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस 12600 मीटर है। इसको किलोमीटर में बदलना है तो इसको 1000 से भाग देंगे, 12.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं।
12,600 को 1000 से भाग देंगे, टी लवली जायसवाल, तो 12.6 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। ये टोटल दूरी आ गई, कुल दूरी। हर्षित का डाउट है यूपी पुलिस बेस्ट और एमटीएस। ऑब्वियसली यूपी पुलिस, एमटीएस से कहीं ज्यादा अच्छी जॉब है। एमटीएस लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि एमटीएस उनको जॉब करनी है, नहीं, एमटीएस इसलिए ज्वाइन करते हैं कि वो घुस जाते एक बार नौकरी में हो, और एमटीएस में पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। यूपी पुलिस में आप घुस गए, चाहे आप कांस्टेबल क्यों ना पड़ गए, बहुत ही मुश्किल है आपका पढ़ाई कर पाना वहां पे रहकर, बहुत ही मुश्किल। इक्का दुक्का लौंडा मिलेगा जो यूपी कांस्टेबल या यूपी पुलिस में काम कर रहा हो और वो आगे तरक्की करा हो एग्जाम पास करके। लेकिन एमटीएस में अगर 1000 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1000 में से 500 लड़के 2 साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं, आधे से ज्यादा है। उनको दोबारा इसलिए पोस्ट भरनी पड़ती है। ठीक है, ओके, क्योंकि वो दोबारा से मेरे प्यारे भाई तैयारी करते हैं और अच्छी पोस्ट पे निकलते हैं। अच्छा, सीट गलत भेज दी केशव, गलत है। हाँ, करो बेटा इसको, दूसरा सवाल। जी, देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, पर होगा अलजेब्रा से। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी इतने किलोमीटर, रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात कीजिए। बच्चों, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 125y³ - 1। 125 क्या होता है बेटा? 5 का क्यूब। 125 होता है 5y का होल क्यूब -1 का क्यूब। ये डिस्टेंस दिए बटे टाइम। टाइम कितना है? 5y-1। अब बताओ डिवाइड करके क्या आएगा? तो इसमें आपको अलजेब्रा का कांसेप्ट याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कि अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करते हैं जी, ए माइनस बी से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? याद पता है किसी को? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है ना? यहां भी 125 क्या आता है? 5y का होल क्यूब लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से भाग करेंगे, 1 क्या है? 1 को मैंने 1 का क्यूब लिख लिया, तो ए स्क्वायर 25y² प्लस 5y+1, 25y² प्लस 5y+1, ये डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? एकदम आसान सवाल है, लेकिन कर वही पाएगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये करेंगे। अभी शीट इसमें गलत लग गई है, कोई बात नहीं, अभी सीट में ठीक करवा, शीट इसमें गलत लग गई है, कोई बात नहीं, अभी सीट में ठीक करवा दूंगा। ये बताओ जी, अगला सवाल, अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर मेरे प्यारे भाई, यहां पर दूसरा ही शुरू हो चुका है, सेकंड टाइप शुरू हो चुका है। सिंपल फॉर्मुला बेस्ड सवाल है इसमें। मैंने आपको फॉर्मुला बताया ना बच्चों, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं। एक कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकंड में कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी है? पहले दूरी देखो किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। मीटर में, तो मीटर में बदलना पड़ेगा। आंसर मीटर में बताना है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। अब देखो स्पीड यहां पर किलोमीटर पर आवर में, ये 63 किलोमीटर पर आवर में कल की क्लास में समझाया था। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। अगर ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा, और टाइम सेकंड में दे रखा है, टाइम सेकंड में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 सेकंड। तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 2 पंजे 10। तो ये आ गया बेटा 5 पच्चे 25, 25 सत्ते 175 मीटर, 175 मीटर आंसर आ गया ना? 175 मीटर इस सवाल का आंसर है।
अगला सवाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन करवा दीजिए जल्दी से। आप ये मत मानिए मेरे दोस्तों, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है, बहुत ज्यादा सवाल आ रखे हैं। अगर पेपर में 25 सवाल आ रखे हैं ना, तो 25 में 5-6 तो ऐसे ही हैं बिल्कुल घटिया। एक ट्रेन 72.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 15 मिनट में यह है कितने किलोमीटर, आपसे आंसर किसमें पूछा, किलोमीटर में, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर आंसर किलोमीटर में पूछा है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, इसको चेंज मत करो, उसी में रहने दो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। स्पीड है 72.6 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम है मिनट में, तो टाइम को आवर में बदलना होगा। 15 मिनट है, 15 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा 60 से, तो 15 चौका 60, 1/4 आवर, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। मिनट को आवर में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से 72 18 बार, 0.6 को 4 से भाग देंगे 0.15, तो 18.15 किलोमीटर आ गया। अब देखो इसमें भी गलत कर रहे हैं, कि जैसे बालक 20.5 बता रहा है, 20.5, अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा यार, ऐसे सवालों में गलत करने की गुंजाइश नहीं है। ए ऑप्शन। आगे सवाल देखो, जिस टर्म में आंसर मांग रहा है उसी टर्म में आंसर दो, जैसे सवाल आंसर मांग रहा हो वैसे आंसर दीजिए आप, ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का, एमटीएस की परीक्षा का सवाल बनाओ। नेहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक पुल को 27 मिनट में पार करती है। नेहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक ब्रिज पार करती है 27 मिनट में। तो मीटर में आंसर बताना है, मीटर में, मीटर में ब्रिज की लंबाई क्या है, मीटर में आंसर बताना है। तो आपको बताना है डिस्टेंस। भाई नेहा ने ब्रिज पार किया, जितनी दूरी नेहा ने चली होगी 27 मिनट में, वो ब्रिज की लंबाई हो जाएगी। डिस्टेंस पूछे, स्पीड गुना टाइम, मीटर में बताना है आंसर। ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18, मीटर पर सेकंड में आ गया मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये भी मिनट में है। अब मिनट को भी अगर आवर में बदलना है, सॉरी मिनट को भी अगर सेकंड में बदलना पड़ेगा, अगर मैंने स्पीड मीटर पर सेकंड में कर ली तो मुझे मिनट को भी सेकंड में बदलना होगा। 27 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों इतने मीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी, 9 तिया 27 और ये 9 दूनी 18, और बच्चों ये हो गया 2 चौक 8, तो 4 पंजे 20 तिया 60, 60 गुणा 60 3600, 4 पंजे 20 तिया 60, 60 गुणा 60 3600 मीटर आ गया सवाल का आंसर, 3600। प्यारा सवाल है। अच्छा ठीक है, ये बनाएंगे जल्दी से, ये बनाएंगे। सीट को बच्चों मैंने अपडेट कर दिया, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल डाल दिए। अभी इस साल तो अभी जीडी के अलावा कोई पेपर हुआ नहीं है, जीडी में एक भी अच्छा सवाल आया नहीं है, तो जो भी पिछले साल एग्जाम हुए थे एसएससी के या कोई भी, वो मैंने सारे क्वेश्चन सीट में अपडेट कर दिए हैं। अपडेटेड सीट के साथ आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सवाल देखेंगे सीटीएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का। देखो सवाल केवल देखने में आपको लग रहा है कि लेंदी, मैंने कल की क्लास में बताया था कि इस चैप्टर से लंबी लैंग्वेज के सवाल आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। एक ट्रेन, अब आप हिंदी में सवाल पढ़ोगे तो ज्यादा फीलिंग आएगी, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस चैप्टर में इंग्लिश में पढ़ोगे अजीब सा लगेगा, हिंदी में पढ़ने पर ही फीलिंग आती है, क्लियर समझ में आता है। एक ट्रेन प्लेस एस से सुबह 10 बजे चलती है और उसी दिन दूसरे स्थान टी पर दोपहर में 2:30 बजे पहुंचती है। एक ट्रेन 10 बजे निकली एक जगह से, दूसरी जगह 2:30 बजे पहुंची। ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो ट्रेन द्वारा तय की दूरी बताओ, ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी है, और आंसर बताना है किलोमीटर में, किलोमीटर में आंसर बताना है। तो जो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बतानी है। स्पीड कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन मीटर पर सेकंड में बेटा जब आंसर किलोमीटर में बताना है तो इसको भी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा ना, 18/5। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो 18/5 से गुणा। अब ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होगी स्पीड। अब टाइम, टाइम देखो, टाइम भी मैं आवर में ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, अब टाइम में सेकंड में नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्पीड ले रखी है किलोमीटर पर आवर में और टाइम ले रखा है आपने सेकंड में, गड़बड़ हो जाएगी, सेम यूनिट होनी चाहिए। आप सुबह 10 बजे निकले और 2:30 बजे पहुंचे, तो कितना समय होता है, 4.5 घंटे, 4.5 घंटे होता है बेटा। हाँ जी, 4.5 घंटे का आपको समय लगा, तो टाइम है 4.5 घंटे, और ये आगे मेरे दोस्तों दूरी किलोमीटर में आएगा, डायरेक्ट आंसर। ओके, 5×8 = 40, ठीक है जी। 4.5×8 कितना होता है, 36, 36 गुणा 18 आंसर है, 36 गुणा 18, 36 के 18 में गुणा करेंगे तो 540 और 108, 648, 648 किलोमीटर आंसर है, 648। अच्छा सवाल है, 648। ये अगर आपको समझ में आ गया हो बेटा, तो ये वाला करके बता दो आप मुझे, जल्दी से करके बता दो। एमटीएस में मिनिमम एज 18 साल बेटे, 18 ईयर्स, और 10th पास चाहिए एमटीएस के लिए। ये एमटीएस के पेपर का ही सवाल है, कर दो अमरीश जी।
700। 700 ही सवाल का आंसर है। सवाल नंबर अगला। ठीक है, टाइप नहीं बदला बच्चों, सेम टाइप है। अभी डिस्टेंस वाले सवाल पूछे, अब ये टाइप आ गया जिसमें मैं आपसे समय पूछूंगा। ठीक है ना, समय वाले सवाल करिए बच्चों। यदि निखिल 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, और आंसर बताना है मिनटों में। मिनटों में आंसर बताना है बच्चों। ओके, तो मेरे दोस्तों टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस बटे स्पीड, या तो यहां पे आप सेकंड में आंसर निकाल लो या आवर में निकाल लो, इच्छा आपकी है। जैसे 600 मीटर है, अगर 600 में आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1000 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर में किलोमीटर कितने हो रहे हैं, 1000 से भाग। अगर 1/1000 किलोमीटर, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग कर देना है। 600 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 600 को 1000 से भाग देंगे, 0.6 किलोमीटर। तो समय पूछा है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस है 0.6 किलोमीटर, स्पीड कितना है 24 किलोमीटर पर आवर ही आ गया। 0.6/24 ये आंसर आ गया मेरे दोस्तों आवर में, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो समय भी आपका आवर में आया, घंटे में। लेकिन आपसे समय पूछा किसमें, मिनट में। आपसे समय बेटे किसमें पूछा, मिनट में। तो आवर को मिनट में बदलने के लिए, आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, 0 से दशमलव कटी जाएगा। 36 तो 24 को काटेंगे 12 से, 12×3=36, 12×2=24, 3/2। और 3/2 आ जाएगा बच्चे 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट का मेरे दोस्त आपको समय लगेगा, और ये आंसर है सी ऑप्शन। है ना। तो आपको बहुत ध्यान देना है यहां पर यूनिट्स के कन्वर्जन में। देखो जो मैंने किया बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप भी यही रास्ता करें। हो सकता है कि बच्चा इसको मीटर पर सेकंड में बदल के सेकंड में आंसर निकाल ले, फिर वो सेकंड को मिनट में बदले, वो भी एक रास्ता है। एक ही बात को सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पे मैंने आवर में आंसर निकाला, मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में रखी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है ही, आवर में टाइम आएगा, मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दी, क्योंकि आंसर मिनट में पूछा है। चलो कितने काटेंगे? शीट अपलोड करवा देना आज ही। टीजीएल बेस्ट पोस्ट क्या है सर? बेटा वो हर पर्सनैलिटी, हर इंसान के हिसाब से बेस्ट अलग अलग है। ठीक है, ये करेंगे अगला। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहां पर 100 क्वेश्चन इस सीट में है मेरे प्यारे भाई। करो। चलिए, अब ये वो जो क्वेश्चन आ गया इसमें आपसे समय ना पूछ के स्पीड पूछी गई किलोमीटर पर आवर में। एक रेलगाड़ी दो स्टेशन के बीच 220 मिनट में तय करती है, दो स्टेशन के बीच की दूरी 220 मिनट में। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 484 है, तो ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताओ। बच्चों स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 484 किलोमीटर, ये किलोमीटर में। डिस्टेंस किलोमीटर में बटे टाइम, तो टाइम आपका मिनट में, नहीं गड़बड़ है। टाइम ये 220 मिनट है बच्चे, मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अब मिनट को घंटे में अगर बदलना है तो 60 से भाग देना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में क्या होता है, 1/60 आवर। तो 220 मिनट को भी मुझे आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। अब ये डायरेक्ट आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये लॉजिक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, कि अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में तो मुझे टाइम को आवर में बदलना पड़ेगा। अब केवल कैलकुलेशन है, जीरो कटी गया बच्चे यहां से, जीरो से जीरो। 22 से 84, 484 चला जाएगा 22 बार, 22 टाइम्स, और 6 पहुंच जाएगा ऊपर। तो 22×6 = 132, 132। 132 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई, डी ऑप्शन 132। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सवाल काफी ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। सवाल नंबर हम 8 लें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे बनाए। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल। पढ़ना हर्ष आपको उन्हीं वीडियोज से जो अपलोड हैं। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? बताओ बच्चों, सेम क्वेश्चन है, करके बता दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताएं सिलेक्शन पोस्ट का। बच्चों मैंने तो आपको हर एक एग्जाम का एक एक सवाल करवा दिया, लेकिन आप ये मान के चलिए इतना आसान टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता। पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता। एग्जामिनर को जैसे 30 सवाल आने हैं पेपर में, तो मुश्किल बनाने के लिए 30 के 30 सवाल मुश्किल डालने की जरूरत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन में से 5 सवाल भी टफ आ जाते हैं तो वो पेपर टफ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर में समय कम होता है।
और एक मुश्किल सवाल देख के बच्चे घबराहट में जो है आगे के 2 सवाल भी नहीं कर पाते ठीक से। यस, सभी का सही आंसर आ रहा है 20.5। पेपर में आधे से ज्यादा सवाल इसी लेवल के होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं करवा रहा हूं। ठीक है जी, 8वां सवाल 20.5 बिल्कुल ठीक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाए। एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये सवाल है वेरिएबल में, घबराना बिल्कुल नहीं है। वन ऑन डे वन विद स्पीड वी, ऑन डे वन विद स्पीड वी आर कवर्स ए डिस्टेंस एक्स इन टी टाइम। पहले दिन v स्पीड के साथ आर x दूरी जाता है t समय में। कितने टाइम में? t टाइम में। ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर्स ए डिस्टेंस 0.25x इन 0.75 t टाइम। व्हाट इज हिज स्पीड इन द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे उसकी स्पीड क्या है और आंसर v की टर्म में बताना है। तो बेटी v डिस्टेंस के साथ x दूरी जाता है, x दूरी जाते हो पहले दिन v स्पीड से, और आपको कितना समय लगता है? t समय लगता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, स्पीड क्या हो जाएगी? x दूरी आप जाते हो, आपको t समय लगता है v स्पीड से, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? x/t। अगले दिन मेरे प्यारे भाई आप 2.5x दूरी जाते हो, अगले दिन 2.5x कितने समय में? 0.75 t समय में, 0.75 t समय में। तो आपसे पूछा अगले दिन आपकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। कह सकता हूं कि ये x बटे टी जो है डायरेक्ट v का मान है, ये डायरेक्ट v का मान है, डायरेक्ट v की वैल्यू है। तो पहले दिन आप x दूरी जाते हो t समय में, तो x बटे टी ही आपका v है। मुझे केवल ये कैलकुलेशन करना, नीचे 2 दशमलव है, हम एक जीरो बढ़ा लो, डेसिमल कट गया। अब 25 से जाएगा 10 बार, 25 से 3 बार, 25 2 250, 25 75, 10 बटे 3, 10/3v। अगले दिन जो आपकी स्पीड है वो 10/3v है, ये आंसर है 10/3v, 20/3 नहीं है। तानिया यादव जी 10/3, वेरी गुड। ये सवाल सीजीएल 2023 का है बेटे, देख लो आप, इतना आसान क्वेश्चन है, कोई अलग कंसेप्ट तो नहीं लगा, कंसेप्ट तो वही लगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे, सवाल नंबर है 10, बनाओ। हाँ मंदाकिनी, चुपचाप पढ़ते रहो, हो जाएगा। सचिन मीना कह रहे हैं सर जी वेरिएबल से पता नहीं क्यों डर लगता है, ये डर आपका पता है एग्जामिनर को, इसलिए वो टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल दे रहा है। उन्हें टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल देने का क्या मतलब है? कोई सेंस है ही नहीं इन सवालों का। नेक्स्ट सीटीएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है बच्चे, सेम टाइप नहीं बदला है। पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, दो जगह पी और क्यू के बीच की दूरी 720 है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंचेगी? ट्रेन क्यू पर किस समय, स्टेशन क्यू जो है, ट्रेन जो है स्टेशन क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? बहुत बेसिक सवाल है, बस लंबा है, बताओ। दो प्लेस पी और क्यू, उनके बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से निकलती है मेरे दोस्तों कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताओ उसको क्यू पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 720 का किलोमीटर में, स्पीड दिया मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। ये आपका आंसर आएगा आवर में, यानी कि ट्रेन को पी से क्यू तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। 18 दूनी 360 से 720 चला जाएगा, 2 बार 5 ऊपर, 5 दूनी 10 घंटे। तो ट्रेन को मेरे प्यारे भाई 10 घंटे का समय लगेगा पी से क्यू तक पहुंचने में। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पी से सुबह 6 बजे निकली, इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा एक बात ये कि ट्रेन रास्ते में 1.5 घंटा रुकी है, तो 10 घंटे के बाद भी 1.5 घंटा जो है वो रास्ते में रुकी है, तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? 1.5 घंटा तो रास्ते में वेस्ट किया ना स्टेशन क्यू पर पहुंचने में, तो समय लगेगा 11.5 घंटे, 11.5 आवर, 11.5 घंटे का समय लगेगा। तो क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? अगर सुबह निकली है 6 बजे, तो 6 बजे के बाद 11.5 घंटे लगेगा। 6 बजे के बाद 12 घंटे हो तो शाम के 6 बज जाएंगे, लेकिन आधा घंटा पहले, तो शाम को 5:30 बजे पहुंचेगी, डी ऑप्शन, शाम को 5:30 बजे। वैसे ऊपर ऊपर से देखने में सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करने गए तो एकदम बच्चा ये तो। सुबह 6 बजे निकली तो 11.5 घंटे बाद क्या हो जाएगा? शाम के 5:30 बज जाएंगे, तो 5:30 PM पे पहुंचे ट्रेन स्टेशन क्यू पे। नेक्स्ट आगे, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10 और अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों यहां पर सवाल नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का है, एसएससी एमटीएस 2023 का पूछा हुआ। सर आपके नाम से मेरे कानपुर में कोचिंग चलती है ऑफलाइन, हर्षित कह रहे हैं। भाई कौन सी कोचिंग चलती है, कैसे चलती है, जरा मुझे भी तो बताओ। क्या वो खुद को मेरा रिश्तेदार बताते हैं, क्या वो ये बोलते हैं कि मैं ऑफलाइन की क्लास लेना आऊंगा वीकेंड पे, बस तुम फीस जमा करो, ये बोलते हैं वो? जी देव एकदम सफिशिएंट है। अंकित तिवारी जी पूछिए क्या डाउट है? सर लवली कह रहे हैं सर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी इन डीडीए और डॉक्यूमेंट मैनेज करते करते 5 दिन निकल जाएगा। कल आपकी क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन में सारी भरपाई कर लीजिएगा जो आपकी 5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई। टेंशन मत लो लवली। लवली जायसवाल पहले तो बताओ कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, ठीक है, और 2 दिन की छुट्टी मिलेंगी और मैं आप कर लीजिएगा सारी भरपाई, उसमें जो भी पढ़ा है उसको कवर कर लीजिएगा। राजन, अच्छा लवली, अक्षय सिंह कह रहा, अक्षय
5 दिन की क्लास के लिए इतना परेशान, मैं तो 5 महीने से नहीं पढ़ा हूँ। अक्षय सिंह सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना बेटे, सब तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं रहना चाहते, कुछ में आत्मसम्मान बचा है। 414 बता रहे। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 9 घंटे तक कितनी दूरी तय कर लेगी किलोमीटर पर आवर में? 9 घंटे में, एकदम बेसिक सवाल। भाई सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, 230 किलोमीटर जाती है 5 आवर में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी बटे 5? सोनम की स्पीड आ गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड आ गई। पूछा 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 9, क्या गया? ये आंसर सीधा किलोमीटर में आएगा। इस सवाल में तो कुछ दम था ही नहीं, 5 से 230 चला गया 46 बार, 46 9 से मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 23 निम्मा 207 दूनी 414 आ गया, डी ऑप्शन 414। अगला सवाल लीजिएगा बेटे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 12, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे, एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आसान टाइप है। सवाल नंबर टाइप नंबर 2, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। एक आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस जर्नी के ड्यूरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोला एक आदमी 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? हालांकि अगर पहली लाइन ना भी लिखते तो भी ये सवाल चलता। इस सवाल में स्पीड का कहीं जिक्र नहीं है, स्पीड सेम है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आदमी 378 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 7 घंटे में, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, ये सवाल है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बेटे वही टाइम का रेशियो होगा। 378 किलोमीटर जाते हो, 378 किलोमीटर समय लगता है 7 घंटे। पूछा गया अगर हम 918 किलोमीटर जाएं भाई साहब, 918 किलोमीटर, तो कितने घंटे का समय लगेगा, कितने आवर का समय लगेगा, आपसे पूछा है। बस डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो को बराबर कर दिया, केवल कैलकुलेशन ऐसे 7 से 7 पंजे 35 और 2 7 चौक 28, 9 चिक्का 54, 9 एकम 9 दूनी 18 और 102 कट जाएगा जी 6 से 17 बार। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 17 आवर, 17 घंटे का समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 घंटे। कर पाएंगे बच्चे? आप बोलोगे सर निहायत ही आसान सवाल। सवाल नंबर लीजिए बेटा 13, सवाल है सीटसेल टीयर 1 2022 का, बनाए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों ऐसा। टाइप नंबर 3, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर? यदि मोहन जी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 420 मीटर डायमीटर वाले सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बहुत बड़े आंसर किस में बताना है, मिनट में, डायमीटर है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, सब गड़बड़ हो रखा है यहाँ पर। मुझे समय निकालना है, समय बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो एक सर्कुलर पार्क है ऐसे समझो, मोहन जी इस पार्क का चक्कर लगाते हैं, तो जब मोहन जी पार्क का चक्कर लगाएंगे तो मोहन कितनी डिस्टेंस तय करेंगे? पार्क की परिधि, सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस, ये परिधि तय करेंगे। पता होना चाहिए कि अगर सर्कुलर पार्क की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है, परिधि 2 पाई आर, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब डायमीटर 420 है तो रेडियस आधा होगी, 210 मीटर रेडियस होगी, 210 मीटर, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई अगर रेडियस 210 मीटर है तो मोहन इस सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाने में जितनी पार्क की सरकमफ्रेंस है परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, तो दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। पाई को बेटा क्या लेते हैं? 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पर? 210 मीटर, ये मीटर में लेने देते हैं, मीटर, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, 210 मीटर को भी हम लोग उसमें बदल लेते हैं किलोमीटर में। 210 मीटर को किलोमीटर में बदलना तो 1000 से भाग देंगे, 0.21 किलोमीटर। 210 मीटर को अगर मुझे 1 किलोमीटर बदलना तो 210 को 1000 से भाग दो, 210 बटे 1000, 0.21 किलोमीटर, 0.21 किलोमीटर, ये आ गया मेरे दोस्तों 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के हिसाब से प्यारे बेटे ये आ गई परिधि। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में ली है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम का आंसर किसमें आएगा? आवर में आएगा। लेकिन आवर में नहीं पूछा, आंसर पूछा है मिनट में। तो आवर को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका आंसर आएगा। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों, जो कट रहा है वो काटो, 7 से 21 चला जाएगा 0.03 बार, 0.03 ये हो जाएगा 7 21, और 60 की जब 0.03 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, 1.8 आ जाएगा, 1.8 1.8 आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर बिल्कुल सही 1.8। मेरे प्यारे बच्चों 9 से हमारा 1.8 कट जाएगा, 0.2 बार, 9 दूनी 18, तो 22 दूनी 44, 44 की 0.2 में गुणा करेंगे 8.8, तो 8.8 मिनट आ जाएगा आंसर, 8.8 मिनट। ये आसान पड़ा, ए ऑप्शन, 8.8 मिनट। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 13 था क्वेश्चन नंबर, हम सवाल नंबर यहाँ से 14 लेंगे, ये बनाए एक एक लैंग्वेज में एक एक सवाल ही करवा रहा हूँ। टाइप नंबर 5 क्लास का बनाए जल्दी से। टाइप नंबर 5 करो। यार तुम लोग ना कमेंट में बकर बकर बहुत करते हो, पढ़ते तो हो नहीं आप। कौन सा अंकित तिवारी? सुब्रत सरकार कब से पढ़ना शुरू किया है आपने? कब लिया था बैच? एमटीएस का नोटिफिकेशन आज आना है, डेट आज है लेकिन अभी तक आया नहीं है, आज आ जाना चाहिए वैसे।
ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान स्पीड से कार चलती है 600 किलोमीटर की दूरी। एक समान स्पीड का मतलब समझते हैं, यानी कि कार कभी भी अपनी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करती, सेम स्पीड से चलती है, 600 किलोमीटर की दूरी जाती है कार यूनिफॉर्म स्पीड से। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये बड़ी अजीब लाइन है कि यात्रा में लगने वाले घंटों की संख्या स्पीड को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। किलोमीटर पर आवर में जो नंबर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। तो आपसे पूछा द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना समय लगा। एक नंबर सवाल। सवाल बोला है कि एक कार 600 किलोमीटर की दूरी जाती है, ठीक है, और जो हमें टाइम लगता है, समय जो टाइम लगा है यात्रा में, वो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में स्पीड का 2/3, स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू का 2/3। तो मैं यहां से स्पीड कह सकता हूं कि स्पीड जो है 2/3 जब इधर जाएगा 3/2 आ जाएगा। आपको सर आपने स्पीड क्यों निकाली, इस सवाल में आपसे जो पूछा है ना वो समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम, तो मुझे टाइम की जरूरत है। भाई हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड कितनी है ये 3/2t, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड आ गई 3/2t और गुणा टाइम, गुणा टाइम आप बोलोगे यहाँ से टाइम अब डायरेक्ट आएगा, 3 से 600 200 बार जाएगा और 200 दूनी 400, 400 आएगा टी स्क्वायर बराबर 400, तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट लेने पर 20, 20 घंटा आ गया, डी ऑप्शन आंसर है 20 घंटा। आप बोलोगे सर एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर सवाल सर, एक नंबर। नेक्स्ट सवाल, अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चे, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगा बड़े प्यार से। टाइप नंबर 6, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं सभी को। वरुण कुमार जी, चलो अगला सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल पढ़ेगा, एक रेलगाड़ी की स्पीड एक कार की स्पीड की 2 सही 1/6 गुना है। ट्रेन की स्पीड कार का 2:1/6 टाइम्स है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार 9 घंटे में। तो पूछा रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आखिरी लाइन देखा करो, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, टाइम दिया हुआ है। पहले ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड का 2:1/6 टाइम्स है। रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 2 से 1/6 गुना, 2 से 1/6 गुना 6 दूनी 12 13/6, 13/6 टाइम्स, 13/6 गुना। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की स्पीड से 13/6 गुना कार की स्पीड से, यानी कि कार की स्पीड अगर 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से 13/6 गुना, कार की 6 तो ट्रेन की स्पीड 13 है। सवाल में कहा गया है कि कार जी ऐसी है, ये स्पीड का रेशियो बच्चों, ये ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो है। मतलब कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है, अगर कार 486 जाती है 9 घंटे में, तो कार की स्पीड कितनी है, 9 पंजे 45 और 3 9 36 54, तो यहाँ से कार की स्पीड 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 9 गुना, तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी, ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी, 13 में 117 117, तो ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 117 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर है, 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो भैया दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम आ गया किलोमीटर में, 600 और 102 702 किलोमीटर, आंसर है बी ऑप्शन 700, 702 किलोमीटर। कर लिया बेटे, आसान सवाल है। एक स्टेप बढ़ा के आपसे और पूछता हूं सेम ही टाइप, एक स्टेप, सवाल नंबर 16 बनाएगा, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में डिवाइड कराया बच्चों चीजों को, परेशानी होगी नहीं आपको, बनाए जल्दी से बनाए, करो जल्दी से भाई।
फिर से समझाता हूं। एक कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। कार की स्पीड बस से, यानी कि बस की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 7 है। सवाल में कहा गया एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। तो पूछा है एक सही 3 बटे 4 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी। बस की स्पीड ट्रेन से आधी है, मुझे कार द्वारा चलेगी दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। टाइम मुझे दिया हुआ है, एक सही 3 बटे 4 घंटे मतलब 7 बटे 4 घंटे, तो ऊपर 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला आंसर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। अब बताओ ट्रेन 1020 किलोमीटर जाते 8.5 घंटे में, 8.5 को 70/2 लिख दिया। ट्रेन की स्पीड 120 आ गई। बस की जो स्पीड है वो ट्रेन से आधी है, बस की स्पीड आधी है ट्रेन से, तो ट्रेन की 120 है तो बस की स्पीड आ गई 60। बस की स्पीड 60 है, 12 गुना 5 किलो 60 है 12 गुना। कार की स्पीड भी 7 का 12 गुना 84 आ गई। कार की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है। एक सही 3 बटे 4 यानी कि 7 बटे 4 घंटे में कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी आएगी, 4 से 84 21 बार चला जाएगा, 21 7 147 147 किलोमीटर ही सवाल का आंसर है। एक आसान सवाल था। आगे चल अगला टाइप। अगले टाइप पर बच्चों मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, टाइप नंबर 7। अगला टाइप बनाए। अंशुल चौधरी कह रहे हैं सर जिम क्यों नहीं जाते आप। अंशुल चौधरी कह रहा है सर जिम क्यों नहीं जाते आप। क्या करूं जिम जाके, जिम जिम जाके जीऊंगा 60 साल और ऐसे जीऊंगा 64 साल, 4 साल उम्र क्यों घटाऊं। जिम में कैसे बढ़ावा बढ़ावा हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को हैं, और जिम की फीस कितनी ज्यादा है, फायदा क्या। बंद 4 दीवारी में एसी चला के जिम कर रहे हैं, वहां नॉइज फुल नॉइज वाले गाने सुन रहे हैं, फायदा क्या उसका है। सारे पूछ रहे हैं सारे जिम करने वाले की बुढ़ापे में हड्डी दुखाए, ये सब ये सब हड्डी दुखती बुढ़ापे में सारे जिम करने वालों की, सब परेशान रहे। सवाल नंबर 17 करिए 17। टाइम कहाँ है बेटे, टाइम कहाँ है। अगर मैं अपना लाइफ स्टाइल में अपना डेली रूटीन बताऊं ना डर जाओगे। आपने देखा है कि आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल्स, तो सब जगह आपको मैं ही दिखाई देता हूँ। यूट्यूब खोलते ही मेरा ही चेहरा दिखता होगा। डेली इतना ज्यादा कंटेंट बनता है, इतना ज्यादा कंटेंट रिकॉर्ड होता है, वो अपलोड होता है, वो डिजाइन होता है मेरे दोस्तों, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, उसमें मेहनत लगती है। मैं सुबह 7 बजे सो के उठता हूँ, 7 बजे से 9 बजे तक मैं रेडी होकर ऑफिस आ जाता हूँ। मैं ऑफिस आके आधे घंटे पूजा करता हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया पे जो मुझे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करने हैं, जो भी मुझे जानकारी पढ़नी है वो मैं पढ़ता हूँ। 1-1.5 घंटा चला जाता है, फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। भाई वंडर इन सेकंड चैनल है, ठीक है, उस पर अपलोड होती है। हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है, उस पर रिकॉर्ड होती है। फिर हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन है जो यूट्यूब पे फ्री अपलोड होते हैं, वो है आपकी सीट बनती है। तो मेरे को ऐसा करते करते 2:30 बज जाता है ये सब काम करते, आधे घंटे खाना खाता हूँ, फिर 4 बजे से लगातार क्लास होती है। 4 बजे से फिर मैं लगातार क्लास लेता हूँ बेटे रात के 10 बजे तक। फिर 10 बजे के बाद जाने के बाद पूरे दिन में मैंने क्या करा मैं उस काम को एनालिसिस करता हूँ। फिर 1-8 घंटा मैं टीवी देखता हूँ, ऐसा करते करते रात के 2 बज जाते हैं। मैं कहा मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके, अभी जैसे हमने कल गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराया। कल हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है आपने देखा, अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा।